हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं पॉइंट्स कैलकुलेशन करने लगा हूँ। जिस तरह मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि जो 190 है वो स्टेट स्पॉन्सरशिप है और जो 491 है वो रीजनल की स्पॉन्सरशिप है। आप इन दोनों वीज़ाज़ के लिए अपने पॉइंट्स गैदर करते हैं और अपनी फाइल्स लॉन्च कर देते हैं। ईओआई और आरओआई के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। ईओआई किस तरह लॉन्च करनी है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, उसकी एक प्रॉपर वीडियो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी पड़ी हुई है, हाउ टू लॉन्च ईओआई। अब ईओआई हर स्टेट के लिए डिफरेंट ईओआई लॉन्च करनी है आप लोगों ने, क्योंकि स्टेट से कहती हैं कि जो ईओआई है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा नाम होना चाहिए। अब लोग पूछते हैं कि क्या मुझे 6 ईओआई डालनी चाहिए, 7 डालनी चाहिए, या एक में मैं सारी स्टेट्स के नाम मेंशन कर दूं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप हर स्टेट के लिए एक ईओआई लाजमी डालें। बाकी न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के केस में आपको आरओआई और आरडीए डालना है फॉर 491, लेकिन बाकी किसी स्टेट के केस में आपको आरओआई सबमिट नहीं करानी। आप अपनी ईओआई में ही मेंशन कर देंगे कि यू आर लाइकली टू बी कंसिडर्ड फॉर 491। पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट कैलकुलेशन है उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है आपकी एज। अगर आप एटलीस्ट 25 बट अंडर 33 ईयर्स ऑफ एज हैं तो आपको इसके मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे विच इज़ 30। अब जो टोटल चीज़ें हैं वो 10 हैं। अब 10 ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने जिसके थ्रू आप पॉइंट्स गैदर कर सकते हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को आपने गैदर करने के बाद अपना लमसम एक स्कोर निकालना है। अगर तो वो आपका इंडिविजुअल स्कोर मिनिमम 80-85 है एंड यू आर इंजीनियर, तो आपका ग्रांट का चांस जो है वो बन जाता है। बट इफ़ दैट स्कोर इज़ अराउंड 60-65 तो मैं कहूँगा कि वो एक एवरेज स्कोर है। ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि मिनिमम स्कोर टू अप्लाई फॉर पीआर या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 65 पॉइंट्स का है। लेकिन 65 पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि आपको इनवाइट आएगा ही आएगा। द मैक्सिमम पॉइंट्स यू हैव द हायर द चांस ऑफ इनविटेशन विल बी। तो आपको कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम पॉइंट्स कर लें। तो एज के बाद जो दूसरे नंबर पे पॉइंट आता है वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज। जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी है ना, उनके इन्होंने ना लेवल्स डिफाइन किए हुए हैं। अगर आपके स्टेट 6 हैं आपको 0 पॉइंट मिलेगा, अगर आपके स्टेट 7 है आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपके स्टेट 8 है तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। ये स्टेट 8 आप आइल्स में भी ले सकते हैं और पीटी में भी। पीटी में आपको मिनिमम 79 चाहिए टू गेट 20 पॉइंट्स और मिनिमम 65 चाहिए टू गेट 10 पॉइंट्स। नंबर 3 पे आती है आपकी एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट। अब ये कहती है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 साल जॉब करने के 5 पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो आपने अगर वहाँ 3 साल काम किया है और वो 3 साल आपके यहाँ की बॉडी ने असेस कर लिए हैं तो उसके आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस मोर देन 5 ईयर्स है तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपका एक्सपीरियंस मोर देन 8 ईयर्स है तो आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि जो भी काम आपने किया और जिसके भी पॉइंट्स आप क्लेम करने लगे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसकी असेसमेंट रेलिवेंट बॉडी से करवा लें। लोगों के जहन में कन्फ्यूजन है या लोग इस चीज़ को लेके चलते हैं कि अगर मैं अपनी एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट नहीं कराता और मैं अपनी फ़ाइल सबमिट कराता हूँ, कल को जो वीज़ा केस ऑफिसर है वो मेरे से डॉक्यूमेंट मांगेगा, मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो वहाँ पे लाइकली चांस है कि हो सकता है अगर आपने 8 साल क्लेम किए हैं तो उस 8 साल में से वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल निकाल दे और वो उससे जस्टिफाइड ना हो, तो इससे क्या होगा, जो आपका पॉइंट्स का क्लेम है वो गलत हो जाएगा और इस केस में आपका इन्विटेशन कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि जो रेलिवेंट असेसिंग अथॉरिटी है उससे आप अपना एक्सपीरियंस असेस करवा लें। जब आपको एक लेटर आ जाएगा और उसमें लिखा आएगा कि हमने इसका इतने टेन्योर का जो एक्सपीरियंस है वो असेस कर लिया है, तो आप वो पूरे का पूरा एज इट इज़ जाके अपने वीज़ा में क्लेम कर सकते हैं। चूँकि वो एक बॉडी ने ऑलरेडी असेस किया होगा, इसीलिए ये तो कंफर्म है कि मिनिमम जो उन्होंने असेस किया है उसके पॉइंट्स आपको मिलने ही मिलने हैं। तो इसीलिए मेरा मशवरा है कि आपने जो अपनी एम्प्लॉयमेंट है उसकी असेसमेंट अपनी रेलेवेंट बॉडी से लाजमी करवानी है। जो बॉडीज़ हैं सबको पता है, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया बहुत सारी इंजीनियरिंग के लिए, फिर एसीएस है जो कंप्यूटर या आईटी वाले लोग हैं, जो मैनेजमेंट डिग्रीज़ हैं उनकी जो असेसमेंट है वो वेट असेस कर देती है। जो चौथे नंबर पर आता है वो एजुकेशन है। अगर तो आपका बैचलर्स है फ्रॉम एनीवेयर, उसके आपको 15 पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको उसकी असेसमेंट करानी है जिसको यहाँ पे स्किल ऑक्यूपेशन कहा जाता है। आपका जो भी ऑक्यूपेशन है उसका एक कोड होता है जिसको ये एंस्को कोड कहते हैं। आपने उस कोड को सर्च कर लेना है। उस कोड के आगे लिखा आता है कि वो वाला कोड कौन सी बॉडी असेस कर रही है। आपने उस बॉडी पे चले जाना है, अपनी डिग्री सबमिट करानी है, जो भी आइल्स की रिक्वायरमेंट्स है, जो भी रिज्यूमे की रिक्वायरमेंट है, जो भी रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, आपने वो कंप्लीट कर लेनी है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा देनी है। फिर आपको एक लेटर इशू हो जाएगा कि आपकी जो बैचलर्स है वो एज़ पर ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स जो है हमने एक्रेडिट कर दिए। यहाँ पे ये बात है कि जो एजुकेशन के पॉइंट्स है, लोग समझते हैं कि शायद मेरी अगर बैचलर डिग्री है तो मुझे पॉइंट्स स्ट्रेट अवे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको ये पॉइंट्स क्लेम करने हैं सेम लाइक यू हैव डन इन केस ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट्स। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में 2 साल की पढ़ाई कर ली है
और आपका कोर्स क्राइकोस रजिस्टर्ड है, CRICOS। ये वो कोड है कि आपका जो कोर्स है वो अंडर क्राइकोस लाजमी होना चाहिए और आपका मिनिमम 2 ईयर्स की स्टडी होनी चाहिए, जिसके बाद आपको 5 पॉइंट मिलेंगे फॉर ऑस्ट्रेलियन स्टडी। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोर्स 1.5 साल का है और वो क्राइकोस रजिस्टर्ड है तो आपको उसके 5 पॉइंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ स्टडी वाली रिक्वायरमेंट मीट नहीं की। सो यू हैव टू मेक श्योर अगर आप मास्टर्स करने यहाँ पे आ रहे हैं तो आपने वो कोर्स उठाना है जो एटलीस्ट 2 कैलेंडर ईयर्स का होना चाहिए। इसके बाद नंबर 6 पे आ जाता है स्पेशलिस्ट एजुकेशन। इसमें ये कहते हैं कि अगर आपने मास्टर डिग्री बाय रिसर्च या PhD ऑस्ट्रेलिया से की है तो उसके एडिशनल पॉइंट्स आपको मिलते हैं। अगर आपकी मास्टर डिग्री बाय रिसर्च है तो उसके आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, बट दैट शुड बी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है नाटी। नाटी बेसिकली क्या है? नाटी बेसिकली जो है वो एक इंटरप्रिटेशन या लैंग्वेज ट्रांसलेटिंग का कोर्स है। ये ऑनलाइन टेस्ट होता है जो आप ऑनलाइन बैठ के कहीं से भी दे सकते हैं। ये कोर्स ये बताता है कि आप फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कोर्स को उर्दू में लूँगा तो मेरे पास डायलॉग्स आएंगे उर्दू और इंग्लिश में। मैंने इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करना है और उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इसका भी ओवरऑल स्कोर 90 होता है। मिनिमम दैट यू हैव टू अचीव 63। अगर आप ये पास कर लेते हैं तो आपको 5 पॉइंट नाटी के मिल जाते हैं। इसकी जो फ़ीस है वो $800 है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसकी आपको 2-2 महीने बुकिंग नहीं मिलेगी, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर बुक है। तो अगर आप ये देना चाहते हैं, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, तो अगर आप ये टेस्ट पास कर ले तो आप ये 5 पॉइंट क्लेम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 है रीजनल स्टडी। अगर आप किसी रीजनल एरिया में जाकर स्टडी करते हैं, लाइक आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो कैनबरा में है या फिर आप जीलॉग में पढ़ते हैं या फिर आप पर्थ में पढ़े हैं, तो जो आपने 2 साल की स्टडी की है क्राइकोस रजिस्टर्ड और 2 ईयर्स और वो रीजनल एरिया में है तो उसके आपको एडिशनल पॉइंट मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट मीट करते हैं तो आपको 5 पॉइंट उसके मिल गए, और आपने अगर वो स्टडी रीजनल एरिया में किया तो आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो यू विल गेट अ टोटल ऑफ 10 पॉइंट्स। लेकिन अगर आप मेलबर्न, सिडनी या ब्रिस्बेन में रह के सिर्फ 2 साल की स्टडी करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट नंबर 9 आता है पार्टनर का। अगर तो आप सिंगल हैं आपको स्ट्रेट अवे 10 पॉइंट मिल जाएंगे, बट इफ़ यू आर मैरिड तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो 0 हो जाएंगे। अगर आपको 5 पॉइंट क्लेम करने हैं तो जो आपकी पार्टनर है उसको मिनिमम 6 चाहिए PTE में या IELTS में, और अगर आपको एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स क्लेम करने हैं तो आपको उसकी भी सेम स्किल असेसमेंट करानी पड़ेगी। उसका जो भी ऑक्यूपेशन है रेलेवेंट बॉडी से आप उसकी असेसमेंट करा लें। जब आपकी असेसमेंट आ जाएगी और PT आपकी पार्टनर ने किया हुआ होगा तो आप 10 पॉइंट क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली एडवांटेज जाएगा सिंगल्स को, क्योंकि उनको स्ट्रेट अवे 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं, लेकिन जो मैरिड लोग हैं उनको 10 पॉइंट्स क्लेम करने पड़ेंगे, 5 फ्रॉम PT, 5 फ्रॉम स्किल असेसमेंट। जो लास्ट पॉइंट है वो PY है, विच इज़ अ प्रोफेशनल ईयर। प्रोफेशनल ईयर क्या है? यहाँ पे बेसिकली इन्होंने 1 साल का कोर्स निकाला है जिसको ये कहते हैं प्रोफेशनल ईयर। उसमें 9 महीने की पढ़ाई है और 3 महीने की आपकी प्लेसमेंट है। ये बेसिकली इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए भी है, अकाउंटिंग के लिए भी है। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो आपको प्रोफेशनल ईयर करवा सकते हैं। इसकी जो फ़ीस है वो $8,000 से $15,000 के बीच में है। ये वेरी करती है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है या आपकी डिग्री कौन सी है। इस कोर्स को करने के बाद आप 5 पॉइंट क्लेम कर सकते हैं। अब PY के ऊपर जो डिस्कशन आई थी जब मैंने स्टार्ट किया, सारे तो लोग मेरे से पूछे थे मैं कर सकता हूँ, लेकिन उस टाइम मैंने ये पढ़ा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अ PY अगर आपने ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं की, विच इज़ 2 ईयर्स ऑफ स्टडी, और वो कोर्स क्राइकोस रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन अब रिसेंटली मैंने जाके जब होम अफेयर्स की वेबसाइट पर चेक किया तो वहाँ पर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये बोला हुआ है कि आप PY जो है वो अपनी TR के ऊपर कर सकते हैं। यस, ये बात भी बताना बहुत ज़रूरी है कि जो PY है प्रोफेशनल ईयर वो आप सिर्फ और सिर्फ या तो 485 के ऊपर कर सकते हैं या 476 के ऊपर कर सकते हैं। आप ये वाला कोर्स अपने स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर या किसी दूसरे वीज़ा के ऊपर नहीं कर सकते। जैसे आपको TR का ज़िंदगी में एक दफ़ा ही चांस मिलेगा, इसी तरह आपको PY करने का भी एक ही दफ़ा चांस मिलेगा। इट्स योर कॉल कि आप $8,000 से $15,000 स्पेंड करने के लिए तैयार है या नहीं तैयार। बट इफ़ दिस 5 पॉइंट्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पैसों की फ़िक्र ना करें, गो फॉर दिस। PY करें, 5 पॉइंट लें, फाइल्स लॉन्च कर दें। आपको एक दफ़ा PR मिल जाए तो डेफिनेटली जो 8 से 15,000 हैं ये आपको फील नहीं होंगे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट योर पॉइंट्स। अगर तो इन सारे फैक्टर्स के बाद आपका स्कोर मिनिमम 80-85 बन रहा है, सो इट मीन्स कि आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा है एंड योर चांसेस ऑफ गेटिंग इन्विटेशन इज़ वेरी हाई। 85 शुड बी इंडिविजुअल। इसमें मैं 5 स्टेट के डालूँ सो इट विल बी 90, और अगर मैं 15 रीजन के डालूँ तो इट विल बी 100। तो आप खुद देख लें कि अगर आपके 80-85 पॉइंट्स हैं अपने इंडिविजुअल, सो यू आर सेटिंग एट अ वेरी गुड चांस फॉर गेटिंग एन इन्विटेशन। सो ये थी मेरी क्विक सी वीडियो जिसमें मैंने कहा मैं पॉइंट्स कैलकुलेशन कर लूँ। ऑल्दो देयर इज़ 1 वीडियो बिफोर, लेकिन वो उस टाइम थी आज से 6 महीने पहले, जिस टाइम बहुत सारे लोग जो थे वो इस इंटेंशन से मुझे फॉलो नहीं करते कि हमने ऑस्ट्रेलिया की PR अप्लाई करनी है। बट आई होप रिसेंट चेंजेस के बाद या रिसेंट अवेयरनेस के बाद बहुत सारे लोग इस तरफ जाएंगे कि वो PR को टारगेट करें। और मेरी रिकमेंडेशन हमेशा की तरह यही रही है कि ट्राई टू सिक्योर योर PR एज सून एज पॉसिबल। या एक छोटा सवाल लेते चलता हूँ, लोग कहते हैं कि अगर मैं 476 के ऊपर हूँ या मैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हूँ या मैं TR के ऊपर हूँ तो क्या मैं PR अप्लाई कर सकता हूँ? येस,
PR अप्लाई करने के टाइम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। PR आप आज भी अप्लाई कर सकते हैं। PR आप पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, श्रीलंका, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, आप PR वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ ओनली बाय इन्विटेशन। अपनी फाइल लॉन्च करके वेट करें, हो सकता है आपको इनवाइट आ जाए। वंस यू गेट द इनविटेशन, आपने वीज़ा लॉन्च करना है एंड देन आपको ग्रांट का वेट करना है। सो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको पॉइंट्स कैलकुलेशन का आइडिया हो गया होगा और आपकी वो सारी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होंगी कि PY किस तरह करना है, नाटी क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।